हेलो डियर डिवाइन सोल्स और मेरी सोल फैमिली, वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मिताक्षी। मैं हूँ मिताक्षी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका प्रेमाइस है कि डिवाइन मैस्कुलिन के क्या वूंड्स रहते हैं, क्या उनकी स्ट्रगल्स रहती हैं इस जर्नी पर, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है। अगर हम डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करें और उनके चाइल्डहुड के टूवर्ड्स देखें, तो सबसे पहला जो वुंड होता है मैस्कुलिन का, वो होता है कंडीशनल लव और परफॉर्मेंस बेस्ड वर्थ का। बचपन से ही मैस्कुलिन को उनके आसपास के लोगों से, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, एट्सेट्रा, से प्यार तब ही मिलता है जब वो या तो उनके अकॉर्डिंग अच्छा बिहेव करें, कुछ अचीव करें, या फिर नॉन प्रॉब्लमैटिक रहें। उनको अपने आप के ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को यहाँ पे कई बार सप्रेस करना पड़ जाता है, बिकॉज उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को इन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। उनको नॉन ट्रबलसम रहने के लिए ही रिवॉर्ड किया जाता है विद लव। तो वो ये सीख लेते हैं कि जो प्यार है वो उनको उस चीज़ के लिए मिलता है जो वो करते हैं, ना कि जो वो हैं उसके लिए। मैस्कुलिन के फादर जो होते हैं ज़्यादातर या तो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर एब्सेंट रहते हैं उनकी लाइफ से। और जो मैस्कुलिन की मदर होती है वो लविंग रहती हैं बट बहुत ज़्यादा एंग्शियस होती हैं। हर वक्त उनको मैस्कुलिन की फ़िक्र लगे रहती है। अ, इस वजह से वो काफ़ी कंट्रोलिंग भी होती हैं मैस्कुलिन को लेकर। माइक्रो मैनेज करती हैं उनको क्या कैसे करना है, हर वक्त बताने की उनकी आदत होती है। और ओवर डिपेंडेंट होती हैं वो मैस्कुलिन पर, क्योंकि उनके खुद के जो मैरिज के डायनामिक्स रहते हैं, बिकॉज द फादर इज़ इमोशनली अनअवेलेबल, स्ट्रिक्ट एंड एब्सेंट। तो मदर जो उस वॉइड को, जो फादर से क्रिएटेड वॉइड है, वो फुलफ़िल करने की कोशिश करती हैं अपने बेटे से, यानी कि मैस्कुलिन से। तो मैस्कुलिन जो है इन डायनामिक्स में अपने आप को मैनेज करने के लिए अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं अच्छा रहने के लिए। उनको स्टे गुड की एक आदत बन जाती है, और वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ऐसे बन जाते हैं, ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में लेने लग जाते हैं इन डायनामिक्स के चलते हुए। और उनके अंदर ये बिलीफ डेवलप हो जाती है कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता हूँ, या फिर अगर मैं फेल हो गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में, तो ये जो प्यार है जो मेरी माँ या मेरे पापा मुझे शो करते हैं जब मैं ये काम करता हूँ अच्छे तरीके से, तो मैं वो खो दूँगा। तो इसका उनकी एडल्ट लाइफ पर यही इम्पैक्ट पड़ता है कि वो प्यार रिसीव करने में स्ट्रगल करते हैं। उनको हर वक्त ऐसा महसूस करना होता है कि दे हैव टू अर्न इट फर्स्ट। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें ये प्यार उन्होंने अर्न नहीं करा है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा है कि उन्हें प्यार मिले, तो उन्हें उसके लिए अनवर्दी, अनडिज़र्विंग फील होने लगता है, और वो इंटेंशंस को भी डाउट करने लगते हैं, ओवरवर्क करते हैं, और इमोशनल वल्नरेबिलिटी को अवॉइड करते हैं सारी कीमत पर। उनको ओवरवर्क, इमोशनल वल्नरेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा बिज़ी रहेंगे, जितना बिज़ी रहेंगे उतना कम सोचेंगे। और एक ट्विन फ्लेम डायनामिक में ना सोचना अपने काउंटर पार्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये उनका एक कोपिंग मैकेनिज़्म बन जाता है लाइफ की सभी स्ट्रगल्स को एस्केप करने के लिए। अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर लो, यही मैस्कुलिन का फंडा होता है। तो वो हमेशा ऐसा ही फील करते हैं एडल्ट बनने के बाद भी, कि उन्हें कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करते रहने की ज़रूरत है। जब फेमिनिन जो है अनकंडीशनल लव देती है मैस्कुलिन को, तो उन्हें इस लव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता।
जैसे कि मैंने बताया कि वो ऑल्टरनेट इंटेंशंस ढूंढते रहते हैं कि इसको मुझसे आखिर चाहिए क्या वाला क्वेश्चन उनमें हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो वो पुल अवे करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये बहुत आसानी से मुझे क्यों ऐसे अनकंडीशनल लव मुझे नहीं समझ में आता उनको। कुछ उनको लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ यहाँ पर एक्सपोज करना है उनको, कुछ नहीं समझ पाते हैं वो इस चीज़ को। इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू देयर लॉजिकल ब्रेन एंड दे स्टार्ट रनिंग एंड पुलिंग अवे। दूसरी जो चीज़ दूसरा जो वुंड रहता है मैस्कुलिन का, वो होता है इमोशनल सप्रेशन का और शेम का अराउंड वल्नरेबिलिटी। तो ये तो एशियन सोसाइटीज़ में, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि लोग अपने लड़कों को, मेल्स को, या फिर अगर आप फीमेल बॉडी में भी हैं तो आपके साथ भी ये चीज़ें होती होंगी कि आपको ऐसी चीज़ें बोली जाती है, कैजुअली बोल देते हैं लोग कि नहीं नहीं रोते नहीं हैं, रोने स्ट्रॉन्ग बनो, ऐसे सेंसिटिव नहीं बनते हैं। और ऐसी तरीके की कंडीशनिंग जो है सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स और हमारे आसपास के लोग हमारी करते हैं कि अरे चींटी मर गई, नहीं नहीं रोना नहीं है, तुम वीक हो, नहीं ना तुम स्ट्रांग हो तो तुम नहीं रोगे। ऐसी तरीके की बातें हम अक्सर उनका इम्पैक्ट समझे बिना कर देते हैं। ये सारी बातें होती रहती हैं, हमारी मूवीज़ में होती है, हमारी सोसाइटी में होती है, हमारे आसपास सारे जगह होती है जहाँ पर इमोशंस एक तरीके की वीकनेस है। ऐसी कंडीशनिंग जो है फैमिली और सोसाइटी मिलकर हमारी करती है। तो क्या रहता है कि मैस्कुलिन के साथ भी उनको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने और इमोशंस ना शो करने पर एम्फोसिस डाला जाता है और इमोशंस को शो करने को वीकनेस माना जाता है। जो फ्रेंड्स रहते हैं मैस्कुलिन के, स्पेशली अर्ली ईयर्स के अंदर, टीनेज ईयर्स के अंदर भी और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर भी, और ज़्यादातर भी जो मैस्कुलिन के फ्रेंड्स रहते हैं ये मॉक करते हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी को, और मतलब मजाक उड़ाना उनका, अगर वो इमोशनल हो जाएं किसी चीज़ पर। इमोशंस को वेलकम नहीं किया जाता है उनके फ्रेंड सर्कल के द्वारा, और उनके फ्रेंड्स इस चीज़ का मजाक उड़ाने वाले लोगों में से ही होते हैं जो कि दे मेक फन ऑफ वल्नरेबिलिटी। अरे क्या लड़कियों की तरह हो रहा है, काइंड ऑफ ऐसे रिमार्क्स पास करना कि अरे तू स्टड भाई है, ये है, मतलब आप समझ रहे होंगे किस तरीके की बातें फ्रेंड सर्कल में की जाती है और किस टाइप की मेंटालिटी फ्रेंड सर्कल यहाँ पे री इन्फोर्स करता है। फैमिली जो मैस्कुलिन की रहती है वो इमोशंस को डिसमिस करती है, डिसमिस इन द सेंस के दे विल नॉट गिव एज मच रेलेवेंस टू इट। ओके, तो मैस्कुलिन्स जो होते हैं इन दो जगहों से, इनमें से कोई एक भी हो सकती है, उन पे अप्लाई होती है, दोनों भी हो सकती है, ठीक है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। इन जगहों से वो लर्न करते हैं कि फीलिंग जो है वो अनसेफ है, तो फील नहीं करना है। इससे जो इंटरनल स्टेट बनती है वो ये होती है कि अपने इमोशन समझ आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। सैडनेस जो है वो सैडनेस नहीं रहती, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बिकॉज सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी सेफ स्पेस नहीं मिल पाता है। ना ही फ्रेंड्स सैडनेस वेलकम करते हैं, ना ही फैमिली सैडनेस वेलकम करती है। तो आप कहाँ जाके सैड होंगे जब आपके दो सबसे इम्पॉर्टेंट कोर जो आपका फॉर्म करता है किसी भी इंसान का सर्कल, वो लोग ही आपके इमोशंस को वेलकम नहीं करेंगे तो आप कहाँ एक्सप्रेस करेंगे। तो गुस्सा आने लगता है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के फॉर्म में ये एक्सप्रेस होने लगती है, अग्रेशन बढ़ने लगता है। जब उनको फियर होता है तो वो साइलेंस लर्न कर लेते हैं कि अगर डर लग रहा है तो चुप रहो, ठीक है, उसको छुपाओ, चुप रह कर, टफ लग कर। तो इस तरीके के पैटर्न्स जो हैं फॉर्म हो जाते हैं उनमें इंटरनली। एडल्ट मैस्कुलिन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि वो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या तो मैस्कुलिन शट डाउन कर जाते हैं या फिर एंगर से फटने लगते हैं, लेकिन डीप कॉन्वर्सेशंस हमेशा अवॉइड करते हैं। एक ट्विन फ्लेम डायनामिक के अंदर
इमोशनल डेप्थ जो है वो फेमिनिन हमेशा ही कैरी करती है। तो जब इमोशनल डेप्थ फेमिनिन लेकर आती है मैस्कुलिन की लाइफ में, तो उनको फील करना पड़ता है। और फील करने तो वो चीज़ें जो उन्होंने बचपन से कभी सीखी नहीं है, जिससे वो भागते हैं, तो ये जो फील करना होता है, इससे उन्हें एक्सपोज्ड महसूस होता है, ओवरवेल्म महसूस होता है, और इस पे वो रिएक्ट इस तरीके से करते हैं कि वो फिर से रनिंग करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, घोस्ट कर देते हैं फेमिनिन को, अवॉइड करते हैं उनसे ज़्यादा बात करना, क्योंकि अगर बात होगी तो इमोशंस ट्रिगर होंगे, फील करना पड़ेगा, डीप कॉन्वर्सेशंस होंगी, और ये सब मैस्कुलिन के फोटे में नहीं होता। मैस्कुलिन को ये सब नहीं सिखाया गया है, ये सब उन्हें एडल्ट होने के बाद अब फेमिनिन के थ्रू सिखाया जाएगा, इस डायनामिक के थ्रू सिखाया जाता है उनको। तो ये सारी चीज़ें उन्हें इनेटली नहीं आती होती है, ये सारी चीज़ें उनके वर्ल्ड का पार्ट नहीं रही हैं, ये सारी चीज़ें उनके वुंड्स हैं, ये सारी चीज़ें वो लैक करते हैं। और ये जो ट्विन फ्लेम डायनामिक है, ये वही आपको सिखाता है जो कि सिखाया नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें जो बिहेवियरल है, या आप किसी को बोल कर नहीं सिखा सकते, या आप किसी को समझा कर नहीं सिखा सकते, ये एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा जाता है, ये इंटरचेंज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो जिन वुंड्स पर और जिन पैटर्न्स पर हम बात करें, ये सारी चीज़ों की जो हीलिंग है, ये वो डायनामिक जो है ट्विन फ्लेम्स का वो लेकर आता है। और जो नहीं सिखाया जा सकता है, वो भी आप एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे की जर्नी से, एक दूसरे के बिहेवियर से, एक दूसरे के तौर तरीक़ों से। इट रब्स ऑफ ऑन टू यू। तीसरा जो वुंड रहता है मैस्कुलिन का, ये है अबैंडनमेंट का और ट्रस्ट इश्यूज़ का वुंड, अर्ली अटैचमेंट से फॉर्म हुआ वुंड। तो जब मैस्कुलिन छोटे होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल निगलेक्ट वो फेस करते हैं, इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग फेस करते हैं, और सडन लॉस और इंस्टेबिलिटी उनकी लाइफ में ऐसे सरकमस्टांसेस रहते हैं। कभी भी मैस्कुलिन की लाइफ के अंदर प्यार स्टेबल नहीं रहा होता है उनके बचपन में, क्योंकि फैमिली डायनामिक्स में एक पेरेंट अनअवेलेबल रहता है, इसकी वजह से दूसरा पेरेंट अनप्रिडिक्टेबल रहता है, कभी भी कैसे भी बिहेव कर सकता है दूसरा पेरेंट, बिकॉज इनके खुद के वुंड्स भी हील नहीं हुए हैं अनअवेलेबल पेरेंट की वजह से। तो ये जो है एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप करता है, कभी भी एक सिक्योरिटी नहीं बन पाती है मैस्कुलिन के फैमिली डायनामिक्स में, कभी भी एक स्टेबिलिटी जो एक बच्चे को चाहिए होती है जब वो छोटा होता है, एक सिक्योरिटी जो चाहिए होती है, वो यहाँ पर नहीं मिल पाती है। तो इंटरनल बिलीफ जो बनता है मैस्कुलिन का, वो यही होता है कि लोग चले जाते हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी और पर डिपेंड करने का मतलब है अपने आप को वल्नरेबल सिचुएशन में डालना और इस सब का पार्ट बन जाना, कि जहाँ पर आपको इन चीज़ों से तकलीफ़ को फेस करना पड़े। जब मैस्कुलिन टीनेजर हो जाते हैं, तो टीनेजर से लेकर एडल्टहुड तक जो उनके पार्टनर्स रहते हैं, फेमिनिन से मिलने के पहले तक जो भी उनके पार्टनर्स रहते हैं, वो अनअवेलेबल पार्टनर्स रहते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस उनकी लाइफ में लेकर आते हैं। सरफेस लेवल रखते हैं ये पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को, और डेप्थ में कभी भी नहीं जाते हैं। और ये पार्टनर्स भी जो होते हैं, ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता होता है मैस्कुलिन से, वो भी चीज़ों को सरफेस लेवल ही रखते हैं और सिचुएशंस जो है कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जो भी इनका पैटर्न रहता है इन लवर्स के अंदर, जो पास्ट लवर्स रहते हैं इनके, इसके अंदर भी यही होता है, या तो ये खुद ही उस इंसान से पक के पहले ही चले जाते हैं, भाग जाते हैं उस रिलेशनशिप से, या फिर ये ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो नहीं रुक सकते हैं उनके साथ, जो कभी भी उनकी लाइफ में टिक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा सबकॉन्शियसली खुद ही करते हैं, और ऐसा ये इसलिए करते हैं कंट्रोल के लिए, ताकि अबैंडनमेंट फेस ना करनी पड़े। पहले चले जाएंगे तो दूसरे को जाने का मौका नहीं मिलेगा, न मौका नहीं मिलेगा तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, मुझे अबैंडन फील नहीं होगा ओवरऑल। अगर मैं उन लोगों को चूज़ करूँ जो मुझे पता है कि सस्टेनेबल ही नहीं है, ये रिलेशनशिप चलने ही नहीं वाला है, कहीं ना कहीं मुझे डीप डाउन पता है कि ये लोग मेरे जीवन में नहीं रह सकते हैं, नहीं रहने वाले हैं, तो काइंड ऑफ मैंने ये पैटर्न चूज़ ही इसलिए करा है ताकि मैं कंट्रोल कर सकूँ
और अबैंडन फील ना करूं, इसलिए ज़्यादा डीप में भी नहीं जाते, ज़्यादा बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे उस इंसान के साथ। अगर बनाएंगे भी तो वो इंसान इनके साथ उतना बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड इनकी सिचुएशंस रहती हैं यहाँ पर लव के अंदर। इस तरीके के पैटर्न्स और डायनामिक्स ये जो है रिलिव करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, जो इनके चाइल्डहुड से ही इनकी लाइफ के अंदर एक परसिस्टेंट थीम रहती है। तो ट्विन फ्लेम में के रियलाइजेशन होने के बाद, अपने ट्विन फ्लेम से मिल लेने के बाद, जब ये आपसे मिल लेते हैं उसके बाद इनको डीप कनेक्शन जो है एक फील होता है, जो कि एक फियर जो है ट्रिगर करता है मैस्कुलिन के अंदर कि अगर ये चीज़ से मैं ज़्यादा अटैच हो गया और ये चीज़ चली गई मेरी लाइफ से, पार्टनर मेरी लाइफ से चले गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लग सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, ऐसे इमोशंस महसूस हो सकते हैं। तो इसलिए चूज़ करते हैं कि मैं डिस्टेंट रहूँ, सैबोटाज करते हैं कनेक्शन को, कमिटमेंट देना अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनका ये वुंड जो है, इनकी जो वल्नरेबिलिटी है, जो इनकी सिक्योर रिलेशनशिप्स में ना रह पाने की दिक्कत है जो इनकी चल रही है हमेशा से, ये इसको ट्रिगर करता है और इनको ट्रस्ट करना नहीं आ पाता है इन पैटर्न्स की वजह से। ओके, तो ये जो वुंड्स हैं ये एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जिसको प्यार ज़रूरत तो है, प्यार चाहिए तो, लेकिन प्यार में सेफ फील नहीं करता है ये इंसान। फैमिली के साथ रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ मज़े मारते हैं पर सरफेस लेवल रहते हैं, लवर्स के साथ इनकंसिस्टेंट रहते हैं और अपने साथ डिसकनेक्टेड रहते हैं। तो ये चाइल्डहुड जो है ऐसा रहता है मैस्कुलिन का। चौथा जो वुंड होता है मैस्कुलिन का वो है वैलिडेशन से एडिक्शन और एक्सटर्नल आइडेंटिटी बिल्डिंग। जब मैस्कुलिन टीनेज में आ जाते हैं तो वो अप्रूवल, अटेंशन और वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं, फ्रेंड्स से, दूसरे आसपास के ऑपोजिट जेंडर से और अचीवमेंट से, क्योंकि इंटरनली वो इनफ फील नहीं करते हैं। आइडेंटिटी उनकी ये बन जाती है हाउ अदर्स सीज मी, जैसे दूसरे लोग उनको देखते हैं वो वैसा ही अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को नहीं ध्यान में रखते कि वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं टीनेज ईयर्स में कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैस्कुलिन अपने टीनेज में फ़नी गाय, पॉपुलर गाय, अचीवर, चिलबंदी वो होते हैं। कंस्ट्रक्टेड पर्सोना क्रिएट करते हैं जिसके अंदर ये इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं कि अरे क्या फ़नी लड़का है वो, क्या पॉपुलर है, क्या चिल है, उसकी अचीवमेंट्स देखी हैं। तो ये वाला पर्सोना जो है क्रिएट कर लेते हैं। जब ये एडल्ट होते हैं तो क्योंकि इनके टीनेज ऐसा ही इन्होंने बिल्ड करा है, अडल्ट होने के बाद भी इनको कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होता है, कांस्टेंट एप्रिसिएशन चाहिए होता है, कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होता है। अगर इनको एक कॉन्स्टेंटली ना मिले तो दे फील एम्प्टी, दे फील लॉस्ट, दे फील उनकी दुनिया हिल गई है। रिलेशनशिप में भी ये अट्रैक्टेड होते हैं उन तरीके के लोगों से जो इनको एडमायर करे, जो इनकी ईगो को बूस्ट करें। इनको इमोशनली अलाइंड पार्टनर्स नहीं चाहिए होते, इनको ये वैलिडेशन और अटेंशन देने वाले पार्टनर्स चाहिए होते हैं। जब ये अपनी फेमिनिन से मिलते हैं तो फेमिनिन तो सीधा शी कैन जस्ट सी थ्रू हिम, शी कैन सी थ्रू ऑल ऑफ हिज फसाड्स, ऑल ऑफ हिज पर्सोना, ऑल ऑफ दीज सुपरफिशियल लेयर्स जो मैस्कुलिन बाहर से बना के रखते हैं। इन सबको ऐसे चीरते हुए फेमिनिन सीधा थ्रू देम टू द सोल देख लेती है। उसको कोई इम्प्रेस नहीं फील होता इस मास्क से। इनफैक्ट वो अनॉय करता है इनका पर्सोना, इनको जो फेमिनिन होती है वो अनॉयड फील करती है पर्सोना से, ना कि इम्प्रेस होती है उससे। फेमिनिन को रियल मैस्कुलिन में इंटरेस्ट है, जो उनका सोल है उसमें इंटरेस्ट है, वो अच्छा लगता है उनको। इसलिए ये मैस्कुलिन में एक डिस्कम्फर्ट पैदा करता है ये डायनामिक, एक ईगो उनकी कोलैप्स हो जाती है यहाँ पे, जो कि उनको अच्छा नहीं लगता अगेन, तो वो रन करते हैं। तो पांचवा वुंड जो मैस्कुलिन का होता है
वो रहता है इमोशनल अवॉइडेंस थ्रू डिस्ट्रैक्शन। वुमेन वर्क प्लेजर हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। जब मैस्कुलिन टीनेजर रहते हैं, जब हम सब टीनेजर रहते हैं, तो हम सब डिस्कवर करते हैं अट्रैक्शन के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, डोपामीन के बारे में, और हम अपनी सोशल लाइफ, गेमिंग और ऑपोजिट जेंडर के लोगों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं इमोशंस को एस्केप करने के लिए। इससे इंटरनल पैटर्न जो फॉर्म होता है वो ये होता है कि जब भी मैस्कुलिन पेन, कन्फ्यूजन या एम्प्टीनेस को फील करते हैं तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं उसे प्रोसेस करने की जगह। जब वो एडल्ट बन जाते हैं या तो वो वर्कहॉलिक होते हैं इस वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा पार्टी करेंगे आपके मैस्कुलिन, बहुत ज़्यादा पार्टी ड्रिवन, लाइट ऑफ द पार्टी, या फिर बहुत बड़े वुमनाइज़र या मेनाइज़र, ठीक है, दूसरे जेंडर पे कॉन्स्टेंटली फोकस्ड, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा बिज़ी रखने के ये 3 पैटर्न्स यूज़ करते हैं मैस्कुलिन। उसके बाद रिलेशनशिप के अंदर जब उनको कोई बहुत ज़्यादा डीपली पसंद आ भी जाए कभी भी, तो डेप्थ को पूरी तरह अवॉइड करते हैं। चीज़ों को कैजुअल रखो, अनडिफाइंड रखो, अनस्टेबल रखो, यही उनका पैटर्न होता है अपने इमोशंस को अवॉइड करने के लिए। ट्विन फ्लेम डायनामिक के अंदर फेमिनिन जो है जब डेप्थ और इमोशनल इंटेंसिटी लेके आती है तो मैस्कुलिन का दम घुटने लगता होने लगता है, ओ माय गॉड कहाँ फंस गया मैं, कितना ओवरवेल्म हो रहा है। तो वो एस्केप करते हैं फिर से इन्हीं वर्क में, पार्टी में, दूसरे जेंडर के लोगों में, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को ढूंढते हैं। इसी वजह से बार बार थर्ड पार्टी में जाते हैं। इसी वजह से इनका वर्क, इनके एडिक्शंस और इनकी वुमनाइज़र या मेनाइज़र वाली हैबिट्स ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज होती है एक यूनियन के अंदर, क्योंकि ये इसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं। 6th जो ब्लॉकेज होता है वो होता है फियर ऑफ कमिटमेंट वर्सेस फियर ऑफ लूजिंग फ्रीडम का। जब वो टीनेजर रहते हैं अर्ली एडल्टहुड के अंदर, आप मान लीजिए ये एजेस हैं 15 से 20 साल के बीच वाली, तो इसके अंदर 15 से 20 साल के बीच के अंदर मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मैरिजेस को देखते हैं अपने आसपास। इनके आसपास के रिलेशनशिप, इनके घर में या इनके दोस्तों में इनको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी मैरिजेस टॉक्सिक होती हैं, जिनके रिलेशनशिप्स कंट्रोलिंग होते हैं। इनको अनहैप्पी कपल्स से फेमिलियर कराया जाता है। तो इन डायनामिक्स को देखकर मैस्कुलिन ये धारणा बनाते हैं कि कमिटमेंट का मतलब होता है फ्रीडम का ख़त्म हो जाना। तो अब इनको लव भी चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए, लेकिन इनको डर भी है कि कंट्रोल करने लगेगा सामने वाला इंसान, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी मुझे, और मेरी इंडिपेंडेंस चली जाएगी। ओ माय गॉड इतना बड़ा लॉस कैसे मैं कर पाऊँगा। तो एडल्ट पैटर्न इनका ये होता है कि पुश एंड पुल बिहेवियर, हमेशा पास में आना और फिर आने के बाद भाग जाना, क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़रूरी है मैस्कुलिन की लाइफ में। वो अगर उन्हें ऐसा लगने लगे कि मेरी इंडिपेंडेंस तो नहीं जा रही तो भागने लगते हैं। तो ये पास्ट के इनके जो रिलेशनशिप्स रहते हैं इसमें भी ये उनके साथ ऐसे पार्टनर्स चूज़ करते हैं जिनकी इमोशनल डिमांड्स कम रहे और जो इनको कंफर्ट ज़्यादा दे, और ये हमेशा जब भी चीज़ें रियल हो जाती हैं ये हमेशा भाग जाएंगे। तो फेमिनिन से जब ये मिलते हैं तो फेमिनिन इज़ अ होम फॉर मैस्कुलिन, फेमिनिन इज़ द इंटेंसिटी, फेमिनिन इज़ द ट्रूथ। तो ये डिज़ायर भी क्रिएट करता है और फियर भी, बिकॉज़ घर को छोड़कर आप कहाँ जाएंगे, तो डिज़ायर तो है ही, पर घर तो मैस्कुलिन की डेफिनेशन में घर तो स्टेबल होता ही नहीं है, घर तो कंट्रोलिंग है, घर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा है, तो फियर है और फिर वो भागते हैं। और जब चीज़ें डीप हो जाती हैं, जैसे आप ज़्यादा मैस्कुलिन को भाव देने लगेंगे ना, मैस्कुलिन भाग जाएंगे, और फिर उसके बाद जब आपको मैस्कुलिन से उनके भाग जाने से आपके अबैंडनमेंट के वोन्स ट्रिगर होंगे और सेपरेशन की साइकिल चलेगी और सारा अपना डायनामिक बैलेंस आउट होगा, चीज़ें होंगी। उसके बाद जब वो आपको मिस करेंगे तो फिर वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन का रहता है। और अब आप देखिए इतने सारी वुंड्स मैस्कुलिन में भी रहती है, पर मैस्कुलिन कभी नहीं सोचेंगे कि उनमें कोई कमी है। मैस्कुलिन की नज़रों में कभी उनमें कोई कमी नहीं होती,
मैस्कुलिन हमेशा यही फील करते हैं कि वो फुली सेटिस्फाइड नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं और कुछ उनकी लाइफ से मिसिंग है। ये मैस्कुलिन जो हैं इस तरीके के हमेशा से बाहर कॉन्फिडेंट लगेंगे, एकदम बाहर से एकदम मुझे सब पता है, मेरी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है टाइप इंसान, और अंदर से बिल्कुल ही अनस्टेबल इंसान जो इमोशनली सप्रेस्ड है, वैलिडेशन को सीक करता है, बहुत ही बड़ा अवॉइडेंट है, लॉस से हमेशा डरते रहता है और क्लोजनेस से भी। तो अपनी आइडेंटिटी उन्होंने बना ली है ऊपर ऊपर से, पर अपने आप को उस आइडेंटिटी में ही खो चुके होते हैं मैस्कुलिन। तो डिवाइन मैस्कुलिन जब अवेकनिंग तक पहुंचते हैं, जब अपने ट्विन से मिलते हैं, तो फेमिनिन से मिलने के बाद उनको कोई नॉर्मल लेवल की अट्रैक्शन फील नहीं होती है। ये एक इंटेंस लेवल की अट्रैक्शन होती है। नॉर्मल लेवल्स पर उनको इतनी अट्रैक्शन नहीं फील होती है। उनको सीन महसूस होने लगता है कि हाँ, ये इंसान मुझे देख रहा है, मुझे समझ रहा है, और इमोशनली एक्सपोज्ड वो फील करते हैं इस कनेक्शन में। ज़िंदगी में पहली बार शायद उनका ऐसा होता है कि उनके जो मास्क हैं, उनके जो पर्सोनास हैं, मखौटे हैं जो उन्होंने पहन के रखे हैं, वो काम करना बंद कर जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस, चाहे कितनी भी पार्टी कर लें, कितना भी काम कर लें, कितनी भी दूसरे काउंटर अपने ऑपोजिट जेंडर के कितने भी लोगों से जाकर बात कर लें, किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन काम नहीं आती है और फेमिनिन को भुलाया नहीं जा सकता। इससे उनके चाइल्डहुड के वुंड्स भी ट्रिगर होते हैं, अबैंडनमेंट के फियर्स भी ट्रिगर होते हैं, इमोशनल सप्रेशन भी ट्रिगर होता है, और आइडेंटिटी कन्फ्यूजन उनको होने लगता है। उनको महसूस होने लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा रियल फील लग रहा है और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो इस चीज़ को। तो क्या होता है, इंटेंसली स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, प्यार में पूरे पागल लगेंगे। बिल्कुल जब शुरुआत होगी तो ऐसा लगेगा कि इस इंसान से ज़्यादा तो कोई मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता, फेमिनिन को ऐसा लगेगा। बिल्कुल ऐसे शो करेंगे कि आई एम हेड ओवर हील्स और 100% कमिटमेंट, और सब कुछ उनका बिल्कुल इंटेंस स्टार्ट होता है। बिल्कुल धूम धड़ाके से शुरुआत करते हैं कनेक्शन की, डीप कनेक्शन फील करते हैं स्टार्टिंग से ही, और फिर सडनली गायब। ऐसा वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल जो है महसूस करने लगते हैं। जब आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करने लगते हैं तो भागने लग जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, अंदर से ओवरवेल्म्ड, इमोशनली फ्लडेड और कंफ्यूज रहते हैं। नहीं समझ पाते कि क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, और फील करने से डर क्यों लग रहा है। करते क्या हैं, पुल अवे करेंगे, घोस्ट कर देंगे, बात नहीं करेंगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वही काम, पार्टी और ऑपोजिट जेंडर। बाहर से नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करेंगे, मेंटली डिस्टर्ब्ड रहेंगे, इंटरनली कश्मकश में लूप करते रहेंगे, कांस्टेंट लूप में रहेंगे, फेमिनिन के बारे में सोचेंगे, फेमिनिन को याद करेंगे और फिर उससे बात नहीं करेंगे। कार्मिक पार्टनर्स में चले जाएंगे, कंफर्ट जोन्स में रहेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे। लेस इंटेंसिटी होती है क्योंकि वहाँ पर और कंट्रोल ज़्यादा फील होता है, इसलिए कार्मिक पार्टनर्स को और कंफर्ट जोन्स को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड मैस्कुलिन के डायनामिक्स में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। जो मैरिड मैस्कुलिन होते हैं, ठीक है, उनका वो मैरिज में रहते हैं, ज़्यादातर अपनी मैरिज को तोड़ नहीं पाते, अपने पार्टनर को लीव नहीं कर पाते, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली का प्रेशर और स्टेबिलिटी जो है उस डायनामिक में अब क्रिएट हो चुकी है। स्टेबिलिटी जो मैस्कुलिन के पास कभी थी नहीं, इनस्टेबिलिटी जिनसे उन्हें बचपन से ही डर लगता है, और अब जब ये नाम की टूटी फूटी स्टेबिलिटी उनको मिली है तो इसको वो गंवाना नहीं चाहते होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनके बहुत बड़े वुंड्स है, इररिस्पॉन्सिबल वो नहीं लगना चाहते होते हैं। ये उनकी इमेज के लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए वो खुद को जैसे व्यू करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और फैमिली को तो डिसप्लीज़ करना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि फिर उनसे दुनिया का सारा प्यार छिन जाएगा।
तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बना रहता है ड्यूटी और डिज़ायर के बीच में, कंफर्ट और ट्रूथ के बीच में। फेमिनिन से जब मैरिड मैस्कुलिन मिलते हैं तो उनको डीप कनेक्शन फील होता है, पर इस कनेक्शन को हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंट बिहेव करते हैं, कंट्रोल्ड रहते हैं और इमोशनली रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को। अनमैरिड मैस्कुलिन्स के पास वहीं ज़्यादा फ्रीडम रहता है, लेकिन अनमैरिड मैस्कुलिन भी आपको इमोशनली अनअवेलेबल और कंफ्यूज ही नज़र आएंगे। उनका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट रहेगा, ऑन ऑफ रहेगा और कमिटमेंट देने में उनको काफ़ी तकलीफ़ होगी। कॉमन ट्रूथ यही है कि मैस्कुलिन चाहे मैरिड हो या नहीं हो, प्रॉब्लम कोई सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी इमोशनल कैपेसिटी, जहाँ पर उनको परफॉर्मेंस करना आसान लगता है, रियलिटी या रियल रहने से, ऑथेंटिक रहने से परफॉर्मेटिव सेल्फ बेटर है। फील करने से डर लगता है, कंट्रोल खोने से डर लगता है और डीप लव को होल्ड करने की कैपेसिटी उनमें नहीं है। इसलिए इस डायनामिक में फेमिनिन सब कुछ फील करती है और डेप्थ के लिए भूखी होती है, और वहीं पे मैस्कुलिन भी सब कुछ फील करते हैं पर डेप्थ को हैंडल नहीं कर सकते। तो डायनामिक बनता है कि फेमिनिन ट्रूथ के पीछे भागने लगती है और मैस्कुलिन फेमिनिन से भागने लगते हैं। इसलिए यूनियन इंस्टेंट नहीं होता है, रियलाइजेशन इंस्टेंट नहीं होती है। मैस्कुलिन की अवेकनिंग कन्फ्यूजन, ब्रेकडाउन, इंटरनल स्ट्रगल और स्लो अवेयरनेस से भरी होती है। जब काफ़ी टाइम तक पुश पुल कई सालों तक मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में चलता रहता है और वो इस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर पाते हैं, इसकी इंटेंसिटी कम नहीं होती है और पीस उन्हें नहीं मिल पाता है, तब उनकी अवेकनिंग चालू होती है। क्योंकि भागना काम करना बंद कर देता है, डिवाइन कार्मिक पार्टीज़ को निकाल देते हैं और डिवाइन इंटरवेंशन बार बार होती है, जिससे इन पैटर्न्स को डिवाइन ब्रेक करवाते हैं। जितना जितना फेमिनिन सरेंडर करती जाती है अपने आप को डिवाइन की टुवर्ड्स, उतना उतना डिवाइन इंटरवेंशन इस कनेक्शन में बढ़ता चला जाता है। आपके हाथों से कनेक्शन निकल कर डिवाइन के हाथों में चला जाता है और फिर डिवाइन की जो मर्जी होती है वो ही इस कनेक्शन में होता है। तो वो फेमिनिन से नहीं भाग रहे होते हैं, आपसे नहीं भाग रहे हैं, वो आपके मैस्कुलिन भाग रहे हैं उस वर्जन से जो आप उन्हें बना देते हो और जो वो नहीं बन सकते, नहीं बनना चाहते, नहीं रहे कभी भी। ये उनके जो भी लिमिटेड बिलीफ्स रहते हैं उसको काउंटर करते हैं उस वर्जन को। तो आपकी मैस्कुलिन हार्टलेस नहीं है, केयरलेस नहीं है, अनअफेक्टेड न तो बिल्कुल भी नहीं है, पर अनप्रिपेयर्ड हैं उस डेप्थ के लिए जो एक कनेक्शन लेके आता है। मैस्कुलिन की जर्नी आपको चूज़ करने के बारे में कम होती है, क्योंकि चोज़न तो आप हो ही, आप डिवाइन फेमिनिन हो, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डिवाइन का दिया हुआ कनेक्शन है। एक आत्मा खुद को क्या ही चूज़ करेगी, आत्मा एक ही है, ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। बट ये जर्नी मैस्कुलिन के लिए है अबाउट बिकमिंग केपेबल ऑफ लव। तो आप जो है उनको प्यार जो है वो नहीं सिखा रहे। प्यार करना मैस्कुलिन को आता होता है, पर प्यार को कैसे फील करना है, कैसे संभालना है, ये ज़रूर फेमिनिन उनको सिखाती है, क्योंकि ये पार्ट उन्हें नहीं आता होता है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लव एंड लाइट ऑलवेज, लव यू ऑल so much. Keep doing your inner work and stay dedicated to your journey. Bye bye.